नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर 1 के पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका बीएड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो निकट आ चुका है और कम समय में आप एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिसका तैयारी अगर आप कर लेते हो तो एग्जाम में जो आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लोगे। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 4 साल के क्वेश्चन को यहाँ पे कंपाइल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सभी को मिक्स करके आपको बताया जा रहा है और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बताया गया है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला जो टॉपिक है हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को ले लेते हैं। लॉन्ग में आपको पूछा जा सकता है कि वैदिक शिक्षा, तो आपको वैदिक शिक्षा के बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। देखिए, कभी कभी एग्जाम में वैदिक शिक्षा को जो है दूसरा नाम प्राचीन कालीन भारत की शिक्षा के नाम से दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों आपका जो है वो सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसका उद्देश्य, इसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ अपनाई गई थी, इसके विशेषताएं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिक्षण विधियाँ एवं उद्देश्य ये वाला आपका 2022 में पूछा गया था। विशेषताएं आपका 2021 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है। सेकेंड टॉपिक है आपका बौद्ध शिक्षा। बौद्ध शिक्षा को भी दूसरा नाम मध्ययुगीन शिक्षा या फिर मध्यकालीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है और आपको इन दोनों में से कोई नाम एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप जो है वो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सेम चीज़ें आपको इसमें भी इसके विशेषताएं, शिक्षण विधियाँ, उद्देश्य, ये सब पढ़ना है। यहाँ पे विशेषताएं जो है वो 2 बार पूछा गया है, 2019 में, 2020 में। इसके अलावा आप जब इन दोनों के बीच डिफरेंस एक बार देख लीजिएगा कि वैदिक शिक्षा तथा बौद्ध शिक्षा में क्या क्या अंतर पाई जाती है, क्योंकि ये भी आपका जो है वो 2019 में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन रिपीट हो। अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपका रिपीट होता है। ठीक है, तो आप जो है वो ये सब चीज़ें कर लीजिएगा। तीसरा है आपका भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। 2 साल आपका पूछा गया है, 2020 में, 2022 में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय एकता। इसमें आपको अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व को देख लेना है। ये भी आपका 2 साल पूछा गया है, 2020 में, 2019 में। भारत में आज़ादी के पूर्व शिक्षा की स्थिति, ये आप कर लीजिएगा, 2020 में पूछा गया प्रश्न है आपका। उसके अलावा वैश्वीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वैश्वीकरण, इसके लाभ हानि, ये आप कर लीजिएगा, ये भी आपका 2020 में पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपको 2 चीज़ करना है, एक 1986 वाला शिक्षा नीति और एक 1968 वाला शिक्षा नीति। ठीक है, 86 वाला आपका 2021 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, तो देख सकते हैं आप 21 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, तो रिपीटेशन होता है प्रश्न का। ठीक है, उसी तरह 1968 वाला भी आपका 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को कहाँ तक प्रारंभ और कहाँ तक अनुगमन करती है। ठीक है, तो ये आपका 3 साल पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। ठीक है, 2 साल आपका ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। उसके अलावा RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन, यहाँ पे है, उसकी विशेषताएं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, 2019 और 20 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट आपका है 10वां कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और डेलर कमीशन। तो जितने भी आयोग आपका बना है इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोठारी आयोग के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, डेलर कमीशन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा प्रश्न जो है वो कौन से साल पूछा गया है। डेलर कमीशन आपका 3 साल पूछा गया है, 19 में भी, 20 में भी, 22 में भी। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा को किस प्रकार समान रूप से सुलभ बनाया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो शिक्षा की भूमिका क्या होती है, यानी कि शैक्षिक अवसरों में जो है वो शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो ये भी आप कर लीजिएगा, जो कि 2022 में पूछा गया है। एंड इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 2019 में, 2021 में जो पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है शिक्षा और समाज में संबंध, 2021-2022 में पूछा गया है, कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट है आपका महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और 2021-22 में पूछा गया है। ठीक है, 15वां है आपका भारत के संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार, जो है वो कर लीजिएगा, 2022-21 में पूछा गया सवाल है और अधिकांश बच्चों को ये चीज़ पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपका मैंने लॉन्ग में बताया, इन 15 क्वेश्चन को कर लीजिएगा। देखिए, आपको भले यहाँ पे टॉपिक ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप ये सब के बारे में एक बार नोट्स पढ़िएगा या फिर अपने से नोट्स बना के एक बार पढ़ लीजिएगा, तो एक ही बार में आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, एक बार बस आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है, आप कुछ ना कुछ जो है वो एग्जाम में लिख ही लोगे। राइट, तो ज़्यादा याद करने वाला टॉपिक नहीं है।
उसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कौन कौन सी चीज़ें में ज़्यादा फोकस करनी है, तो पुरुषार्थ की अवधारणा को स्पष्ट करें, 2019-20 का क्वेश्चन है। 1854 का ओड का घोषणा पत्र, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ये आपको लॉन्ग में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 2019 में है। उसके अलावा इसके गुण दोष भी देख लीजिएगा, 2021 में पूछा गया था। आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, भारत के संविधान में धारा 350 और धारा 351 की व्याख्या करें, जो कि 2020 में पूछा गया था। इसके अलावा आर्टिकल 45, आर्टिकल 46 के बारे में देख लीजिएगा, जो कि 2022 में पूछा गया था। ठीक है। मुस्लिम काल की विशेषताओं पर चर्चा करें, भारत के आदिवासी आंदोलन के बारे में देख लीजिएगा, शिक्षा के व्यावसायीकरण के संबंध में लिखे। उसके अलावा है आपका प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जो कि 21 में पूछा हुआ सवाल था। देश के सामाजिक निष्पक्षता को कैसे बनाए रखा जा सकता है, तो 2021 में पूछा गया था। एंड नेक्स्ट आपका 2 प्रश्न आपका बनता है यहाँ पे, बेसिक शिक्षा की मुख्य विशेषता एंड आपका है किस प्रकार के कोर्स व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सिफारिश किए जाते हैं। तो ये आपका 12 क्वेश्चन शॉर्ट में हो गया एंड यहाँ पे जो है वो 15 टॉपिक कह सकते हैं लॉन्ग में हो गया। ठीक है। तो पूरा टॉपिक देखिए, सिलेबस अगर देखा जाए तो बहुत ही लंबा चौड़ा आपका सिलेबस है पेपर 2 का, लेकिन पूरा टॉपिक पढ़ने से बेटर है आप ये सब क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है वो ये सब क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इतना अगर आप पढ़ लेते हो, क्योंकि आपके पास महज जो बहुत कम समय है, सबसे पहले आप ये सब क्वेश्चन को फोकस कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसके बाद अगर आपका कोई समय बच जाता है तो आप जब इसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपका जरूरी है कि ये सब चीज़ें आप सबसे पहले कर लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पेपर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर 3 का एंड पेपर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पहले ही अपलोड कर दिया जा चुका है। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से जो वो वीडियो को देख लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो अगर आप PDF चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ।